फ्री है सबके लिए, और ये जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर के माध्यम से पढ़ो आप। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और जो मुद्रास्फीति है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको देता हूं। आइए, आपकी नजरें बोर्ड पे होनी चाहिए। देखिए क्या क्या है। पहले तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन सी रेट जारी की जाती है, वो होती है भैया दो रेट जारी की जाती है। उसमें होती है एक तो रेपो रेट, ठीक है। इसके बाद में दूसरी होती है रिवर्स रेपो रेट। कौन सी? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये दो चीज होती है। इसके बाद मुद्रास्फीति अपन अलग से पढ़ेंगे। अब आइए रेपो रेट के बारे में अपन जाते हैं। देखिए रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट में आपको इसको एक नाम से भी जानते हैं, रीपरचेजिंग एग्रीमेंट। रीपरचेजिंग एग्रीमेंट पहली बार सुना होगा आपने। देखिए जो रेपो रेट होता है उसको रीपरचेजिंग एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहां पे देखिए दो बैंक मैं आपको यहां पे बनाता हूं। पहला बैंक हो गया भैया यहां पे आरबीआई, ठीक है। इसके बाद में एक दूसरा वाणिज्यिक बैंक, कोई भी वाणिज्यिक बैंक आप यहां पे ले सकते हो। यहां पे मान लीजिए कि आपका नाम का कोई XYZ बैंक है, ठीक है। अब देखिए रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट होती है कि जो आरबीआई है वो इस XYZ को क्या करेगा, लोन प्रदान करेगा। देखिए एरो का सिस्टम, एरो का जो साइन है वो आपको ध्यान रखना है। ये इनको क्या करेगा, लोन देगा, ठीक है। और जिस रेट पे, जिस ब्याज दर पे, कौन सी, जिस ब्याज दर पे क्या करते हैं, ये जो लोन देगा उस जो ब्याज दर होती है इसी को ही अपन रेपो रेट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये सही समझ में आ गया वो आपको। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट होती है जिसमें जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी दूसरे बैंक को, किसी वाणिज्यिक बैंक को जिस ब्याज दर पे क्या करता है, लोन देता है। और ये लोन होता है शॉर्ट टर्म लोन, बिल्कुल मिनिमम अवधि के लिए क्या किया जाता है, ये लोन प्रदान करवाया जाता है, ठीक है। तो ये जो लोन प्रदान करवाया जाता है और जिस रेट पे ये लोन दिया जाता है उसी को अपन रेपो रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये आपके बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखिए, अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए भी सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है। किसको? जो वाणिज्यिक बैंक होता है, जो कोई XYZ बैंक होता है, तो ये लोन लेने के लिए, ये लोन लेने के लिए इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जमा करवानी पड़ती है। कोई भी जो भारतीय या सरकारी प्रतिभूति है, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, ठीक है। कोई भी सरकारी प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है, सरकारी प्रतिभूति आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखनी होती है, जिसके माध्यम से क्या करता है, जो जिस टाइम पीरियड में ये जो लोन देता है वो टाइम खत्म हो जाता है, तो उसके बाद में जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनको वापस से बेच देता है। और इस पे जो ब्याज दर लगती है वही ब्याज दर क्या कहलाती है भैया, रेपो रेट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अच्छे से